नमस्कार दोस्तों। पौराणिक कथा के अनुसार जानिए कैसे हुई नारियल की उत्पत्ति। कहते हैं कि कोई भी पूजा पाठ बिना नारियल के अधूरा होता है। हमारे हिंदू धर्म में इसका विशेष महत्व बताया गया है। शास्त्रों में भी इसे बेहद खास माना गया है, इसलिए इसका एक नाम श्रीफल भी है। लेकिन क्या आपको पता है कि ये कहाँ से आया और धार्मिक कामों में इसका क्यों इतना महत्व दिया गया है? तो चलिए आज हम जानते हैं कि ये कहाँ से आया है, कैसे हुई इसकी उत्पत्ति। मान्यताओं के अनुसार नारियल की उत्पत्ति महर्षि विश्वामित्र के द्वारा की गई थी। इसकी कहानी प्राचीन काल के राजा सत्यव्रत से जुड़ी हुई है। सत्यव्रत एक प्रतापी राजा थे जिनका ईश्वर में भरपूर विश्वास था। सब कुछ होने के बाद उनकी ये इच्छा थी कि वे किसी भी प्रकार से पृथ्वी लोक से स्वर्ग लोक जा सकें, परंतु वहाँ कैसे जाना है यह सत्यव्रत नहीं जानते थे। एक बार महर्षि विश्वामित्र तपस्या करने के लिए अपने घर से काफ़ी दूर निकल गए और लंबे समय से वापस नहीं आए। उनकी अनुपस्थिति में क्षेत्र में सूखा पड़ गया और उनका परिवार भूखा प्यासा भटक रहा था। तब सत्यव्रत ने उनके परिवार की सहायता की और उनकी देखरेख की जिम्मेदारी ली। जब ऋषि विश्वामित्र वापस लौटे तो उन्हें परिवार वालों ने राजा की अच्छाई बताया। वे राजा से मिलने उनके दरबार पहुँचे और उनका धन्यवाद किया। शुक्रिया के रूप में राजा ने ऋषि विश्वामित्र द्वारा उनके एक वर देने के लिए निवेदन किया। ऋषि ने भी उन्हें आज्ञा दी। तब राजा बोले कि वह स्वर्गलोक जाना चाहते हैं। अपने परिवार की सहायता का उपकार मानते हुए विश्वामित्र ने जल्द ही एक ऐसा मार्ग तैयार किया जो सीधा स्वर्गलोक को जाता था। राजा सत्यव्रत खुश हो गए और उस मार्ग पर चलते हुए जैसे ही स्वर्गलोक के पास पहुँचते हैं कि स्वर्गलोक के देवता इंद्र ने उन्हें नीचे की ओर धक्का देकर गिरा देते हैं। धरती पर गिरते ही राजा ऋषि विश्वामित्र के पास पहुँचे और सारी घटना बताई। देवताओं के इस प्रकार के व्यवहार से ऋषि विश्वामित्र भी क्रोधित हो गए, परंतु स्वर्गलोक के देवताओं से बातचीत कर हल निकाला गया। इसके मुताबिक राजा सत्यव्रत के लिए अलग से एक स्वर्गलोक का निर्माण करने का आदेश दिया गया। नए स्वर्गलोक के नीचे एक खंभे का निर्माण किया गया। माना जाता है कि यह खंभा समय आने पर एक पेड़ के रूप में बदल गया और राजा सत्यव्रत का सिर एक फल बन गया, जिसे हम श्रीफल या नारियल के रूप में जानते हैं। और आज के समय में हर शुभ कामों के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। धन्यवाद।